आज हम लोग के अकाउंट्स का चौथा दिन है। 2 दिन में, एक दिन तो सिलेबस डिस्कशन किए थे, 2 दिन में हमने थ्योरी पढ़ाया है और आज हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिकल पे। तो आज हम लोगों का नया टॉपिक है, ये शीट आपके लिंक पे है। डे 3 पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलकर एक शीट है, उसको डाउनलोड करके तभी वीडियो देखना शुरू करना। जो लोग वीडियो देखेंगे, वीडियो से बहुत लाभ भी है। जैसे लास्ट ईयर बच्चे लोग एग्जाम के टाइम में ना ये कॉन्सेप्ट भूला, वो कॉन्सेप्ट भूला, तो क्या करते हैं वीडियो निकाल के देख लेते हैं, तो उनको सारा समझ में आया था। तो ये आपके बैकअप के लिए है, बस और कुछ नहीं है। अच्छा, ये बता रहे हैं कि आपके ग्रुप में एक हमने प्लेलिस्ट भेजा था जिसमें पार्टनरशिप एक्ट है। तो जिन लोगों को आगे पढ़ाई करनी है वो पार्टनरशिप एक्ट का, उसमें लगभग 10 वीडियो है और 1.5 घंटे के आसपास का है। तो वो वीडियो आप संडे संडे देखिए। 10 संडे में 2-2.5 महीने में पार्टनरशिप एक्ट पूरा खत्म करिए, ठीक है ना। क्योंकि जैसे ही आप 12th का एग्जाम देंगे, मार्च में एग्जाम होगा, नेक्स्ट मार्च में 25 में, और उसके तुरंत बाद आपका फाउंडेशन का एग्जाम रहेगा। तो फाउंडेशन एग्जाम अगर आपको जून जुलाई में देना है, जून में देना है, मई में होता है या फिर जून में, कभी कभी इधर उधर होता है, तो मई में अगर आपको देना है तो उसके लिए भैया आपको पहले अभी से ही तैयारी शुरू कर लेनी पड़ेगी। और अगर आप मस्ती करेंगे तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। हम लॉ नहीं पढ़ाने वाले, क्योंकि लॉ आपको खुद से ही करना है, ठीक है। नहीं तो फिर उसके लिए 5,000 रुपये अलग से ट्यूशन लगाओगे और क्या होगा। शुरू करें आज का कहानी। तो शीट आपके हाथ में है और शीट में आज हम लोगों का टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये अलग से आपको मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। तो सबसे पहले ये बात समझिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में एक चीज समझो कि हम लोग जब ध्यान से समझना, जब हम बात करते हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो फर्म अलग है और हम अलग हैं, है ना। और जब हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो हम और बिजनेस एक ही होते हैं, पता है ना। तो यहाँ पे हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, यानी अकाउंट्स बनाना सीख रहे हैं, मुनीमगिरी सीख रहे हैं। तो हमने क्या, हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा। एकदम ये कॉन्सेप्ट रख के रखना है कि हम दोनों लोग अलग अलग हैं। कौन कौन? फर्म और पार्टनर, ठीक है ना। तो फर्म अलग है और पार्टनर अलग है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, पहले इस पे थोड़ी चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये आपका टॉपिक है आज का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक बात बताइए क्या होता है, पहले ये समझते हैं। जब बिजनेस शुरू होता है, तो बिजनेस जब शुरू होता है तो जितने पार्टनर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपने पास से कुछ कुछ पूंजी लगा देते हैं, इसके पास फर्म को देते हैं। फर्म उससे पूरे साल धंधा करता है। तो जब उन लोग डीड बनाते हैं तो डीड में लिखते हैं कि अगर हम लोगों ने कैपिटल लगाया है तो साल के अंत में इस कैपिटल के ऊपर हमको कम से कम ब्याज चाहिए, इतना रुपया तो इंटरेस्ट चाहिए। अब ये बताइए अपने बुद्धि से सोच के कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है या इनकम है। सोच के बताना, बताओ, प्रैक्टिकली सोचना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, खर्चा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे कुछ बातें लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे बाद में, हम ये दे देंगे पीडीएफ आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और बड़ा लिखे क्या मोहित, और बड़ा लिखे क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर फर्म, यानी ये फर्म के लिए क्या बच्चा, मेरे लिए एक फर्म के लिए क्या है, खर्चा है। और ये किस नेचर का होगा? अगर खर्चा है तो फर्म इसको कहाँ लिखेगा, डेबिट नेचर में। लेकिन यही चीज पार्टनर के लिए क्या है, इट इज एन इनकम, इट इज एन इनकम फॉर पार्टनर। ये पार्टनरों के लिए क्या है, एक इनकम है, यानी इनके लिए क्या होगा, क्रेडिट नेचर का होगा। बोलो हाँ, समझ में आ रहा है। एक ही चीज है, फर्म के लिए वो खर्चा है और पार्टनर के लिए वो क्या है, इनकम है। अब यहाँ पे एक बात समझो, इस बात को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। अगर हम डीड बनाते हैं और डीड में ये लिखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। ये बात हमने बहुत डीपली चर्चा की थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम फर्म कब देता है, जब आपने डीड में लिखा है। अगर आपने डीड में नहीं लिखा है और कोई पार्टनर जिद करे, 2 पार्टनर 3 पार्टनर जिद करें, तो क्या हम उनको दे देंगे? नहीं देंगे। ये हमारा तरीका है कि इफ इट इज ऑल फर्म, क्या करेंगे, इसको लिखेंगे एक बात और, क्या लिखेंगे, फर्म्स नहीं, फर्म
फर्म जो होता है वो फर्म्स प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन इट इज रिटन या एक्सप्रेस लिख देते हैं, है ना, उसमें व्यक्त किया हो, एक्सप्रेस्ड इन, या और सरल हिंदी लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं भाई, मेंशन इन डीड। अगर आपके डीड में ये लिखा है तभी हम उसको इंटरेस्ट देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। बात समझ में आया? तो ये तीन बातें हो गई। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे आप शीट में पढ़ेंगे, देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो रहा है, एज ऑलरेडी स्टेटेड, जैसा कि पहले कहा गया है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज टू बी अलाउड ओनली व्हेन इट इज एक्सप्रेसली अग्रीड टू अमंग द पार्टनर्स, यानी पार्टनरों ने जब ये निश्चय किया है कि हम लेंगे तभी हम उसको देंगे, अदरवाइज डीड में अगर नहीं लिखा है तो हम नहीं देंगे। ठीक है मौसम, समझ में आया है? सदिका बात समझ रही हो? क्या है कि मान लो हम फर्म हैं और तुम सारे लोग पार्टनर हो, तुम लोगों ने पूंजी लगाई है, लेकिन अगर तुम लोगों ने ये बात तय नहीं किया है कि हम लोगों को ब्याज चाहिए अपने पूंजी पे, तो हम नहीं देंगे। लेकिन अगर आपने डीड में लिखा है तो जब डीड बनाएंगे तो उसमें एक परसेंटेज लिखेंगे ना भाई, 4% के रेट से, 5% के रेट से, हमने जितना पूंजी लगाया हमको उतना ब्याज दे दीजिए। ठीक है, तो ये कह रहे हैं if interest on capital is to be allowed if interest on capital is to be allowed as per agreement, it should be calculated with respect of time। क्या क्या चीज ध्यान रखेंगे जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे? तो हमें तीन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो पहली बात यह है कि कैपिटल कितना है, दूसरा बात यह है कि हमारे पास टाइम कितना है, कितने समय के लिए आपने लगाया है, और तीसरा चीज है रेट, कि हम किस रेट से बात करेंगे। तो तीन बातें डिपेंड करती हैं हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, रेट एंड अमाउंट ऑफ कैपिटल। अच्छा बताओ, अपने बुद्धि से सोचो, कोई व्यक्ति, साल, दिशा है, अर्पिता है और निक्की है, इन तीनों लोगों ने 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपया साल के शुरुआत में कैपिटल लगाया, और रेट भी सेम है, फिक्स है, और टाइम भी इन लोग साल के, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला कब जाता है? साल के एंड में। जब भाई हमने पूरे साल फाइनल अकाउंट बना लिया, अब साल के एंड में हम इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना चाहते हैं, तो एक बुद्धि से बताइए कि इन्होंने 5, 3 और 2 लाख इस लाख में हिसाब में कैपिटल लगाया है, तो हमने क्या करना होगा, इनको 5 लाख के ऊपर में कैपिटल के ऊपर में ब्याज मिलेगा, इनको 3, इनको 2, तो तीनों में ज्यादा कैपिटल लगाने वाले को ज्यादा ब्याज मिलेगा और कम कैपिटल लगाने वाले को कम मिलेगा। इसमें तो कोई ऐसा नहीं है कि भाई हम सीधा सीधा हमको पूरा पूरा बांटिए, ऐसा तो नहीं करे ना। आगे कहता है द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द गिवन एज अंडर। यहाँ पे हम लोग दो मेथड की बात करेंगे पहले, और इसको बात को पहले अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है ना। आप मेरे इसको बिठा दे रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप इसको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये कोई कठिन काम नहीं है। और अगर आपको लिखना है तो हाथ कॉपी निकाले चलिए और साथ साथ लिखते चलिए, बैठना नहीं है। यहाँ पे हम लोग दो मेथड से कैपिटल का निकालना सीखेंगे, और कॉपी निकालो, इसमें बैठना नहीं है, इन थ्योरी क्लास थोड़े ना है, कैपिटल का इंटरेस्ट निकालना सीख रहे हैं। इसको रोक लो, सब लोग कॉपी निकाल लें, फिर शुरू करते हैं। कहा कि आपको दो तरह से कैपिटल का इंटरेस्ट सिखा रहे हैं। एक तो मेथड हम बता रहे हैं कि सिंपल मेथड है, और एक हमारा है प्रोडक्ट मेथड। ये सिंपल मेथड क्या है, प्रोडक्ट मेथड क्या है, पहले अच्छे से समझेंगे। सिंपल मेथड का मतलब है कि व्हेन कैपिटल डज नॉट चेंज थ्रू आउट द ईयर, अगर साल भर के दौरान में हमारा कैपिटल नहीं बदलता है। मतलब क्या हुआ, साल के शुरुआत में हमने कैपिटल लगाया और साल के बीच में न कैपिटल निकाला न डाला, वो वैसा का वैसा ही हमने छोड़ दिया है, तो हमने उसमें सिंपल मेथड लगाना। ये इस तरह से है कुछ कि यहाँ पे हमने 5 लाख कैपिटल लगाया, मोहित ठीक है कि बड़ा लिखे भाई, बता देना हमको, ठीक है ना, ठीक है। तो ये 5 लाख लगाया और हमने साल भर कुछ नहीं किया, तो इस मेथड में हम कौन सा लगाएंगे, सिंपल मेथड लगाएंगे, ओके। और इसमें क्या होगा कि ये देखो, हमने यहाँ पे 5 लाख लगाया और यहाँ पे कहीं 2 लाख रुपया निकाल लिया, ऐसे 2 लाख निकाल लिया, फिर यहाँ पे 3 लाख डाल दिया। तो अगर हमारा ड्यूरिंग द ईयर हमारा कैपिटल बदल रहा है, तो यहाँ पे इसका अलग हिसाब होगा, इसका अलग अलग हिसाब होना है, तो यहाँ प्रोडक्ट मेथड में रहेगा। यानी अभी तक हमने ये बात सीखा है कि अगर कैपिटल चेंज करेगा तो हम कौन सा मेथड में जाएंगे, प्रोडक्ट मेथड में। और अगर चेंज नहीं कर रहा है, साल के शुरुआत में हम लगा के छोड़ दिए हैं सारे पार्टनर लोगों ने, तो हमने क्या करना है, इसका सिंपल मेथड से निकाल देना है, ओके। इतनी बात समझ में आई है? लिखना है, इसको लिख लीजिए, फिर हम बात करते हैं।
रोक लेना इसको, जब ये बच्चे लिख रहे हैं तो रोक। सिंपल मेथड में क्या होता है, आइए सिंपल मेथड शुरू करें। रेडी है सब? का इतना उदास टाइप का है भाई। चलो सिंपल मेथड पे कुछ चर्चाएं करते हैं। मान लेते हैं सिंपल मेथड में क्या हुआ है कि साल के शुरुआत में सिद्दीका, या क्या नाम है, किसका नाम इजी है, रौनक ने, क्या स्पेलिंग लिखते भाई, एके, रौनक ने 5 लाख रुपया लगाया। सिंपली एकदम से इतना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये इनका कैपिटल है, इन्होंने बिजनेस शुरू किया 1 अप्रैल 2020 को और 5 लाख रुपए लगाया। फर्म कहता है कि हमारा रेट जो है वो 12% है, 12% पर एनम का रेट है, तो हमने इंटरेस्ट निकालना है। तो ये बहुत सिंपल चीज है, इसमें आप बचपन से सीखते आ रहे हैं। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, 5 लाख रुपए का जो इनिशियल कैपिटल है, इस पे जो भी रेट रहेगा, रेट बाई 100, बस सिंपल है। और अगर ये जानना चाहते हो कि सर 12 महीने का है तो 12 महीने का लगा दो भाई, एक बार में 12 महीने का लगेगा ना, तो ये तो कट ही जाना है, 1-1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 लाख रुपए के ऊपर 12% कितना हो जाएगा, 1-2 कट गया, 1-2 12 25 60 और 3 0, क्या ये 60,000 रुपए इंटरेस्ट आ जाएगा? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका फॉर्मूला भी वहां लिखा हुआ है, देखो लिखा है इंटरेस्ट इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट बाय 100, मिल गया आपको? तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन बनता है ध्यान से सुनना, अब एक क्वेश्चन बनता है कि सर अगर हम साल के शुरुआत में बीच में कुछ कैपिटल डालें निकालें तो हमारा कितना कैपिटल, क्या इंटरेस्ट बनेगा, ये आप बताइए। तो चलिए एक एग्जांपल से इसको भी देखते हैं। इसमें कुछ पूछना है किसी को? तो बहुत बच्चा सा चीज है तो इसको मिटा देना, ठीक है। आगे सुनो क्या चर्चा है। आगे हमारी चर्चा है कि सर अगर हम बीच में कोई कैपिटल डालते या निकालते हैं तो क्या करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास अमन नाम का एक व्यक्ति है और अभी वो व्यस्त है, पता नहीं कहाँ है। अमन नाम का एक व्यक्ति है, आप अपनी बुद्धि से सोचिएगा, जैसे जैसे बोल रहे हैं फिर इसका हम सवाल बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अमन 1 अप्रैल 2020 को, दिख रहा है ना, 1 अप्रैल हमने दिखे, ठीक है, ये दिखना चाहिए, थोड़ा बड़ा कर लेना अपने हिसाब से। 1 अप्रैल 2020 को इन्होंने 3 लाख रुपया लगाया है, ठीक है, ठीक है। अप्रैल मई जून बीता और जुलाई में, यानी 1 जुलाई 2020 को इन्होंने 2 लाख रुपया और लगा दिया, ठीक है, इन्होंने 2 लाख रुपया और लगा दिया। जुलाई बीता, अगस्त बीता, सितंबर बीता, 1 अक्टूबर को समथिंग, यहाँ पे 1 अक्टूबर 2020 को इन्होंने 1 लाख रुपया अपना निकाल लिया है, ब्रैकेट में लिखा है मतलब निकाल लिया है, ठीक है। अक्टूबर बीत गया, नवंबर बीत गया, दिसंबर बीत गया, जनवरी में 1 जनवरी 2021 को इन्होंने 2 लाख रुपया और डाल दिया है, ठीक है, 2 लाख रुपया और डाल दिया है। अब हमसे कह रहे हैं आज कितना है, 31 मार्च 2021 है और यहाँ पे आपका टोटल इंटरेस्ट कितना होगा ये निकाल के दिखाओ, ठीक है। तो यही वाला मेथड है, ये आपका कॉम्प्लेक्स हो गया थोड़ा, प्रोडक्ट मेथड से निकालेंगे। इस अमन का हमें क्या निकाल के दिखाना है, हमें 2 चीज जानना है। सबसे पहले तो इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट तो निकालना ही है, लेकिन इतना इंटरेस्ट हम अलग अलग 4-5 बार निकालें भाई। इसके ऊपर में 12% का रेट तो आपका गिवन ही है, मान लो रेट तो सम्स में गिवन ही रहेगा, तो यहाँ पे आपका फर्म आपको रेट दे रहा है 12% पर एनम के हिसाब से। 12% इसलिए ले रहे हैं कि वो मंथ से कट जाएगा, इसलिए इजी लिया हमने। रेट तो जो भी दिया रहेगा उस पर आप कर लेंगे। अब यहाँ पे प्रश्न बन रहा है कि इसका इंटरेस्ट, इसका इंटरेस्ट, इसका इंटरेस्ट और इसका इंटरेस्ट घटेगा क्योंकि नेगेटिव है, तो 4 बार हम इंटरेस्ट निकालें और फिर उसका कैलकुलेशन करें तो बन जाएगा। तो आइए मेरे साथ हम 4 बार देखते हैं क्या क्या होता है। अच्छा ये समझो थोड़ा सा, हम जो समझाना चाह रहे हैं, इस 3 लाख के ऊपर तो उनको पूरे साल का ब्याज मिलेगा कि नहीं, बोलो। इस 3 लाख के ऊपर में पूरे साल का ब्याज मिलना चाहिए। इस 2 लाख के ऊपर में जो भी मंथ होगा उतना मिलना चाहिए। कितना मंथ होगा, जुलाई है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये आपका बोल रहे हैं आप 12 महीना और ये कह रहे हैं 9 महीना। अच्छा इस पे कितना दिन मिलना चाहिए, 1 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये कह रहे हैं सर इस पे 6 महीना, और ये जनवरी है तो इस पे 3 महीना। तो मोटा मोटी जो पॉजिटिव कैपिटल है उस पे हम इंटरेस्ट दे देंगे और जो नेगेटिव है वो इंटरेस्ट हम माइनस कर लेंगे। भैया इतना कैपिटल आपने निकाल लिया है तो इसका ब्याज आपको नहीं मिलेगा, सिंपल बात है, समझ में आ रहा है।
और 2 लाख रुपए के ऊपर में भी पूरा आपका 3 महीने का ब्याज मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर हम निकालेंगे तो मेरा काम बन जाएगा। आइए देखते हैं कैसे करते हैं, थोड़ा नीचे देख लेना। हमने यहाँ पे कहा है भाई साहब कि ये 3 लाख रुपए के ऊपर, ध्यान से सुनना, 3 लाख रुपए के ऊपर, ये 3 लाख रुपया है, इस 3 लाख के ऊपर 12% निकलेगा। कितने महीने का निकलेगा मौसम? 12 महीने का, पूरे 12 महीने का निकलेगा, ये आपका निकल जाएगा। जो भी आएगा आप निकाल के बताएंगे हमको। इन्होंने कहा है रौनक 36,000। अच्छा, पहला वाला हो गया, ठीक है। दूसरा वाला जो है वो 2 लाख रुपए है, और 2 लाख रुपए के ऊपर 12% लगेगा। कितना महीना? 9 महीना। तो 9 महीना कितना हो जाएगा रौनक? 9 दूना 18,000। ये कट गया, 0 0 कट गया, 0 0, तो 9 दूना 18,000। ठीक है जी मौसम, ठीक है। देखते चलना, मेरा कैलकुलेशन देखते चलना। तीसरी बात इन्होंने की है कि 1 लाख रुपए निकाल लिया है, तो 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपया जो आपने निकाल लिया है उसका 12%, कितने महीने तक आपने पैसा नहीं रखा आपने? 6 महीना। तो हम कह सकते भाई 6 महीने का आपका ब्याज क्या हो जाएगा? काट लिया जाएगा। कितना? 6,000 रुपया आपको नहीं मिलेगा, है ना। और चौथा बात क्या है? चौथा बात क्या है मेरा? 2 लाख रुपया लगाया इन्होंने। तो ये 2 लाख रुपए इन्होंने लगा रखा है। कितना रेट है? 12% है। और कितने महीने बता रहे हैं आप? 3 महीना। 12 से 12 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 3 दूना 6,000 रुपए। तो फाइनली मेरे पास कितना आ रहा है? 6 से 6 कट गया, 54,000। क्या बोल रहे हैं आप? 54,000 ना। लेकिन एग्जाम में ऐसे 4 बार कैलकुलेट करना मेरे लिए थोड़ा महंगा पड़ेगा। महंगा इन द सेंस टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो इसके लिए इन्होंने एक मेथड निकाला है। अच्छा, इससे मेथड जो बताने की, तो हम आपको मैनुअली करके दिखाए कि भाई 54,000 रुपया हमारा आ रहा है, अगर हम 4 बार कैलकुलेशन करें तो 54,000 आएगा। मेरे से हम इससे पहले ना एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप अपने बुद्धि से उत्तर देना। अगर हमने 5 लाख रुपया रणवीर को उधार दिया और इनसे कहा कि आप 3 महीने के लिए उधार रखो मेरा, ठीक है, तो 5 लाख पे 3 महीने का ब्याज लें या 15 लाख पे 1 महीना ले लें, दोनों अलग बात है या एक ही बात है? क्या बोले, समझ में आया? हम कह रहे हैं 5 लाख पे 3 महीने का ब्याज दो, या हम ये कहें कि 15 लाख पे आप 1 महीने का ब्याज दो, एक ही बात है कि अलग अलग बात है? एक ही बात है। कैसे? समझो इसको ध्यान से। अगर हम इधर दिखाना मोहित थोड़ा, 5 लाख रुपया अगर हम लें, 5 लाख का 12% 3 महीना, ये एक तरीका है लिखने का। और एक तरीका हम ये कह रहे हैं कि 5 और 3 को पहले इंटू कर लो, ये लिख लो 15 लाख रुपया, 15 लाख के ऊपर 12% 1 महीने का दो। तो बोथ आर सेम और डिफरेंट। ये बात और ये बात आपको सेम लग रही है, अलग लग रही है? सेम लग रहा है। इससे फायदा ये होगा कि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। इस बात को एकदम पक्का करके रखना, ताकि जब हम बोले 1 महीने का लगाओ तो दिमाग में आपके ये नहीं आना चाहिए कि सर या तो 6 महीना है, 3 महीना है, आप 1 महीने का क्यों लगा रहे हैं? 1 महीने का क्यों लगा रहे हैं? इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि मंथ वाला इफेक्ट हम पहले ही दे चुके हैं। अगर मंथ वाला इफेक्ट हमने पहले दे दिया है, इसका मतलब यहाँ 1 महीने का लगाने से ही पूरे पे लग जाएगा। अगर इस कैपिटल पे हमने 3 महीने का इफेक्ट डाल दिया है तो फिर यहाँ पे 3 महीना लिखना जरूरी होगा क्या? नहीं लिख रहा ना। तो इसलिए प्रोडक्ट मेथड में हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम इफेक्टिव कैपिटल निकालेंगे। आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। इसी सवाल को यहाँ बाएं तरफ कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना। हो गया? रोकने जरा। प्रोडक्ट मेथड में क्या करेंगे? सबसे पहले देखो यहाँ डेट लिखते हैं 1 अप्रैल। दिख रहा है कि ब्लैक पेन से लिखे है मोहित? दिख रहा है ना तुमको? ब्लैक से लिख दे क्या? हाँ, तुमको दिक्कत नहीं हो जाएगी, फिर बच्चे वीडियो देखेंगे तो परेशान होंगे। ब्लू से लिख देते हैं। 1 अप्रैल 2020 को, 1 अप्रैल 2020 को हमने क्या लगाया था? कैपिटल लगाई थी कितना? 3 लाख रुपया। ये आपका कैपिटल है। ऐसे बनाएंगे जैसे हम बना रहे हैं वैसे। फिर 1 जुलाई 2020 को हमने 2 लाख रुपया और कैपिटल लगाया था। बोलो ठीक है। फिर 1 अक्टूबर 2021 को, नहीं 2020 को हमने 1 लाख रुपया नेगेटिव कर दिया था, यानी कि निकाल लिया था। फिर 1 जनवरी 2021 को हमने 2 लाख रुपया और इन्वेस्ट किया था। आप लोग इतनी दूर बात पकड़ पाए कि नहीं, पहले बताइए। ये हमारा कैपिटल है रुपया में, ठीक है। ये हमने सारा कैपिटल लिख लिया, ये 4 बार हुआ है।
इनका सबसे पहले हम निकालना सीखेंगे पीरियड, यानी ये कितने समय के लिए इन्वेस्ट थे या कितने समय के लिए निकाले गए। तो पहला वाला आप कह रहे हैं कि सर 9 महीना के लिए निकाला गया है। हाँ, पहला वाला 12 है। अच्छा चलो जी, पहला वाला 12 है, दूसरा वाला 9 है, फिर 6 है, फिर 3 है, यही था। अब यहाँ पे तीसरी बात हम निकालेंगे प्रोडक्ट, यानी हम क्या कर रहे हैं बोलो तो मंथ का इफेक्ट डाल रहे हैं। ये मंथ का इफेक्ट हम पहले ही डाल दे रहे हैं, तो जब हम निकालेंगे तो एक मंथ का ही देना पड़ेगा। तो 12 3 कितना होता है 36 लैक्स ना, 36 लाख, और 9 दूना 18 लाख रुपया, और 6 के 6 यानी 6 लाख रुपया। ये तो आपका नेगेटिव है, और 3 दूना 6 लाख रुपया, तो ये 6 लाख रुपया नेगेटिव है, हाँ पॉजिटिव है। ये आपका जो कैपिटल निकल के आएगा प्रोडक्ट का टोटल, इसको हम कहते हैं इफेक्टिव कैपिटल। क्या बोलते हैं इसको? हम कहते हैं इफेक्टिव कैपिटल। इफेक्टिव कैपिटल क्या मतलब है इसका, पहले लिखने से पहले समझेंगे। इफेक्टिव कैपिटल का मतलब है कि फर्म को भले ही आपने 3 लाख रुपया दिया था शुरुआत में, फर्म ने उसको पर मंथ हिसाब से जब कैलकुलेट किया तो 3 लाख रुपया 12 महीने तक यूज किया है। इसका मतलब उसने टोटल यूज किया है 36 लाख रुपए। रुपए में वो 3 ही लाख है, जैसे हमने रणवीर को 5 लाख दिया था, लेकिन ये 3 महीने यूज किया, तो हम ये कैसे भाई, दिया तो 5 ही लाख था, लेकिन जब इन्होंने यूज किया 3 महीना, तो एज पर यूज वो 15 लाख हो गया कि नहीं? तो यहां भी ये दिया गया था 3 लाख रुपया, लेकिन 12 महीने तक यूज किया, इसलिए ये टोटल यूजेस कितना है 36 लाख। ये 2 लाख रुपया दिया था, 9 महीने यूज किया, तो ये 18 लाख यूज हो गया। फर्म ने इसको यूज कितना किया है 18 लाख। 1 लाख रुपया निकाल लिया तो 6 महीने तक 6 लाख यूज नहीं हुआ, इसलिए उसको घटा दिया, और 2 लाख रुपया फिर डाला 3 महीने के लिए, तो 6 लाख यूज हुआ, इसलिए जोड़ दिया। आपको समझ में आया? यानी यहां जो टोटल निकलने वाला है वो क्या निकलने वाला है, कितना फर्म ने यूज किया। थोड़ा सा अकल से सोचो, पहले हमने 3 लाख डाला, फिर 2 लाख डाला, मेरा कैपिटल कितना हो गया 5 लाख, 1 लाख निकाल लिया, कितना हो गया 4 में 2 और डाल दिया 6 लाख। कैपिटल अकाउंट में दिखेगा तो 6 लाख, लेकिन इफेक्ट कितने का रुपए का आएगा, यहां पे देख रहे हो 54 लाख का। मोटा मोटी बात समझ पा रहे हैं? हमने कैपिटल तो 5-6 लाख रुपए लगा रखा है, 6 लाख रुपए लगा रखा है, लेकिन अगर उसको फर्म पर मंथ के यूज के हिसाब से निकाल रहा है, तो फर्म यूज किया है उसको 54 लाख रुपया, क्योंकि पर मंथ के हिसाब से दे रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास में ये इफेक्टिव कैपिटल आ गया 54 लाख रुपए। तो आप इसमें बताइए, इतना दूर आपको बात समझ में आया है? तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 54 लाख रुपए आ गया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा? जो इफेक्टिव कैपिटल आया है, यानी 54 लाख रुपए, इस 54 लाख रुपए पे 12% ब्याज देना है। हाँ जी, और कितने महीने लगाएंगे? 1 महीना। क्यों 1 महीना लगा रहे हैं मौसम, बताना जरा, एक्सप्लेन करना मेरे को। 1 महीना क्यों लगा रहे बच्चा? क्योंकि मंथ का इफेक्ट हम दे चुके हैं, अब फिर से अगर मंथ का इफेक्ट दे दिया ना तो हो जाएगा खराब। तो यहां से 12 से ये 12 कैंसिल हो रहा है, और 54,000 रुपया आपका ब्याज आ रहा है। और आई होप यही हमारा आंसर पिछली बार भी आया था 54,000। है वो दिखा देना, दोनों तरफ का आंसर सेम आया है मेरा। 54,000 मेरा यहाँ भी आया था, अगर हमने ये किया और यहाँ भी 54,000 आया। आपको इजी कौन सा लग रहा है? ये मेथड इजी लग रहा है? ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है अमन का, और इस एग्जाम्पल को हमने कंप्लीट किया है। बात समझ में आई है आपको? हाँ जी, तो शुरू किया जाए सवाल। थोड़ा सा कुछ बातें एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने ये कहा कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाएगा जब तक तुम डीड में कह ना दो। अगर डीड में आपने नहीं कहा है तो नहीं मिलेगा, एक बात। दूसरी बात, हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहली बात तो फर्म में प्रॉफिट होनी चाहिए। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते। दूसरी बात, कम हो जाता है तो देने का तरीका कुछ और हो जाता है, बताए थे, फिर बताएंगे कि जब हमारा, जैसे मान लो हमें 54,000 रुपए चाहिए और फर्म में प्रॉफिट ही केवल 40,000 हुई है, तो हम कैसे देंगे? नहीं दे पाएंगे। तो उसमें क्या कंडीशन लेते हैं? हाँ, नहीं, इक्वली नहीं डिवाइड करेंगे, वहां पे हम आएंगे। अभी जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे हम उस चर्चा पे आएंगे। एक बात तो ये हो गया कि लॉस होगा तो नहीं देंगे, ठीक है ना। दूसरी बात ये हो गई कि अगर कम है तो दूसरे तरीके से देंगे, तरीका उसका अलग होगा।
और तीसरी बात ये हो गई कि मान लो कि फॉर्म में डीड में ये लिख दिया कि लॉस भी हो तो भी चाहिए तब तो देंगे। ये बात है ना, डीड में हम लोग जनरली ये मानते हैं कि डीड में लिखा है तो हम नहीं देते। अगर कम हो गया, मेरे पास प्रॉफिट कम आ गया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पूरा कैसे देंगे। लेकिन अगर डीड में ये लिख दे कि नहीं भाई हमें तो चाहिए ही चाहिए, तो हम उसको देंगे, फिर वो फर्म लॉस में चला जाएगा तो फिर देखा जाएगा। वैसे सवाल आएंगे अभी, तो घबराना कुछ भी नहीं है। ये हमने दो मेथड आपके सामने रखा है, एक सिंपल मेथड रखा है और ये प्रोडक्ट मेथड रखा है। प्रोडक्ट मेथड हम कब लगाते हैं सिद्धिका, आइंदा से अगर तुम लेट हुई तो तुम्हारा गला दबा देंगे, चाहे मेरे ऊपर में मर्डर का केस क्यों ना चल जाए। नालायक, हर दिन एक ही बात बोलना पड़ता है कि लेट आती है। चलो जी, इसको हो गया। एक दो सवाल इस पे किया जाए, दिमाग में आएगा। अपने शीट के एकदम लास्ट पेज पे जाइए, कुछ सवाल करते हैं क्लास में। चलिए पढ़े। क्वेश्चन नंबर 24 आइए। क्वेश्चन नंबर 24, 25 और 26, हालांकि मिट गया है वो आप अपने तरीके से लिख लीजिए 25 और 26। तो ये 24, 25 और 26 तीनों प्रोडक्ट मेथड के सवाल हैं। दिख रहे हैं आपको? 25, 26 नीचे है, उसको आप बना लीजिए। 24 लिखा हुआ है, 25 और 26 आप बना लीजिए। शुरू करें? आप तैयार हैं? तो बताइए कौन सा बनाए। दो सवाल हम बनाएंगे, एक आपका होमवर्क रहेगा। तो आइए पहले 24 नंबर सवाल बनाते हैं। मिटा दे इसको। हाँ जी मिटा दें, स्क्रीनशॉट लेना है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। सब बच्चे आपके शीट में, जो बच्चे यूट्यूब में देख रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं वो शीट डाउनलोड करके देखें। अगर शीट डाउनलोड करके देखेंगे तो उनको सुविधा मिलेगी। अगर ऐसे ही चलेगा तो हम ये शीट थोड़े ना बोर्ड पे चिपका पाएंगे, अब इतना एडिटिंग हमको नहीं आता है। ठीक है, शीट आप डाउनलोड कर ले और देखें। वो बोलता है सर ये पूरा का पूरा आपको ये एकदम बिल्कुल यही जो क्लास में चल रहा है वही मिलेगा। आइए 24 नंबर हम देखते हैं। इसमें लिख रहा है ए एंड बी कमेंस्ड बिजनेस। कमेंस्ड का क्या अर्थ होता है रौनक? शुरुआत। तो ए एंड बी कमेंस्ड बिजनेस, ए और बी ने दोनों ने बिजनेस शुरू किया है कब? 1 अप्रैल 2017 को, विथ कैपिटल्स 1,20,000 एंड 60,000। क्या चित्र बनाना जरूरी है? वैसा लाइन वाला बनाना जरूरी है? नहीं बन, समझ रहे हैं ना? शुरुआत में 1 लाख और 1,20,000 और 60,000 रेस्पेक्टिवली इन्होंने शुरुआत किया। अभिषेक ठीक है। दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो। वो कह रहे हैं कि हम अपना प्रॉफिट का रेशियो कैपिटल रेशियो रखेंगे। मजे की बात यह है कि सर कैपिटल रेशियो तो साल के शुरुआत में कुछ और है और बीच में डालेंगे निकालेंगे तो अंत में कुछ और हो जाएगा। तो एक्चुअली में वो क्या चीज का इफेक्ट मान रहे हैं? जब वो कैपिटल रेशियो निकालने के लिए बोलते हैं तो वो इफेक्टिव कैपिटल की बात कर रहे हैं। यानी हमें दोनों पार्टनरों का इफेक्टिव कैपिटल निकालना है और उसका रेशियो निकालना है, वही उनका पीएसआर होगा। बात समझ में आई है? क्या बोल रहे हैं? जब सवाल में बोले कि भाई हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो रखेंगे वो कैपिटल का रेशियो रखेंगे, तो कैपिटल मतलब इफेक्टिव कैपिटल। इफेक्टिव कैपिटल दोनों पार्टनरों का निकाल के उनका हमें रेशियो निकाल देना होगा। बात समझ में आ रहा है? तो इन्होंने कहा है कि हमें कैपिटल रेशियो निकालना है। यू आर रिक्वायर्ड, हम नहीं, तुम्हारे लिए कहा है, योर टीचर डज नॉट रिक्वायर्ड, कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड, आपको बनाना है टू कैलकुलेट कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? इफेक्टिव कैपिटल निकालना होगा। और उसके बाद कह रहे हैं 31 मार्च 2018 का ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, ये जो डिटेलिंग आपको दी गई है इससे आप निकालेंगे। और कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकालना है, अगर रेट 9% पर एनम डीड में लिखा हुआ है। आंसर पहले ही इन्होंने लिख दिया है, जो भी टाइपिस्ट है लिखा है भाई। आओ तो देखो यहां पे ध्यान से देखो, कैपिटल इंट्रोड्यूस और कैपिटल विड्रॉल, ये कठिन सवाल है इसलिए, मतलब कठिन कुछ नहीं है, लिखने का तरीका इनका आड़बड़ है। इधर का इधर विड्रॉल लिख दिया, इधर डिपॉजिट लिख दिया इन्होंने, और उससे क्या हो रहा है कि हमको कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए बहुत ध्यान से एक एक लोग का बनाएंगे और आराम से बनाएंगे। 1 जुलाई को देखो, ये शुरू ही कर देते हैं सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम ए का बनाएंगे और बी का आप लोग बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24, पहला पीछे से सवाल शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हम ए की बात कर रहे हैं, बी वाला आप निकाल के दिखाएंगे, ठीक है? तो देखो ए के बारे में, 1 जुलाई 2017 पहला डेट इन्होंने लिखा है, 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को ए ने 30,000 रुपए निकाल लिया है। पहले ये बताइए, एक गलती हुई, 1 अप्रैल 2017 को
1,20,000 रुपए इनके पास था, ये तो ठीक है ना। शुरुआत इन्होंने 1,20,000 से किया था, ये तो ठीक है। फिर इन्होंने 1 जुलाई 2017 को कितना रुपए निकाल लिया है, ए ने क्या किया, 30,000 रुपए निकाला है। सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है ना, शीट में दिख रहा है कि नहीं। एक तरफ इंट्रोड्यूस है, एक तरफ विड्रॉल है, हम केवल ए की बात कर रहे हैं, तो अभी ए का चर्चा कर रहे हैं। दूसरा है ए का 1 अक्टूबर 2017, तो 1 अक्टूबर 2017 को ए ने 30,000 रुपया क्या किया है, डिपॉजिट किया है। तो आओ भाई, ये 30,000 रुपया पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव है। 1 दिसंबर को ए ने कुछ भी नहीं किया है, 1 दिसंबर को ए ने कुछ भी नहीं किया, छोड़ देते हैं। 1 जनवरी 2018, तो 1 जनवरी 2018 को ए ने 6,000 रुपया विड्रॉ कर लिया, 6,000 रुपया विड्रॉ कर लिया। 1 फरवरी 2018 को 1 फरवरी 2018 को ए ने 9,000 रुपया इंट्रोड्यूस किया, यानी डिपॉजिट किया। ठीक है, कोई दिक्कत आ रही है? यही तो है 4-5 चीज। आइए मेरा थोड़ा सहायता करो, फटाफट से पीरियड बता दो कितना है, या पीरियड बोलो या ड्यूरेशन बोलो, जो भी बोलो आप बोलो, पीरियड कितना कितना है बोलिए, फटाफट से सोच सोच के बोलिए। एक बात बताइए, ये 1 अप्रैल का है तो कितना दिन हो जाएगा, ये 12 मंथ हो जाएगा। ये आपका लिखो यहाँ पे 12 मंथ, ठीक है। 1 मिनट रुको, ये चल क्यों नहीं रहा, ये 12, ये कितना 9, ये 6, ये 3 होगा, 3 और ये 2, ठीक है। फरवरी में तो फरवरी और मार्च दोनों होगा। आइए प्रोडक्ट निकालते हैं इनका। आओ बच्चे बताओ, दिशा बता बच्चा। 12 1,44,000 कितना हो जाएगा, 14,40,000। कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर नहीं है क्या किसी के पास? मेरे को देना है कैलकुलेटर, किसी के पास है? सब तो आईएससी वाले हो, फिर तो दिक्कत नहीं है। ये दोनों सीबीएसई के, ये भी ठीक है, लाओ कैलकुलेटर देना जरा। अरे तो बड़ा कपड़ा वपड़ा पहना रखी है इसको, लाओ हम लिख देते हैं फटाफट से। देखो पहला है 1,20,000 इंटू 12, 14,40,000, ये आ गया आपका 14,40,000। दूसरा 9 तिया 27, 2,70,000 रुपए, ठीक है। तीसरा 6 तिया 18,000, 1,80,000 है, और 6 3 18, ये भी 18 ही आ जाएगा, 1,80,000, और 9 दूना 18,000 ही आएगा। तो ये आपका नेगेटिव है और ये आपका नेगेटिव है। कितना आ रहा है बताओ, फटाफट से बताओ। इफेक्टिव कैपिटल कितना आ गया यहाँ पे? अगर हमने कोई गलती नहीं की होगी तो आया होगा इफेक्टिव कैपिटल ऑफ ए। रौनक कितना आ रहा है बच्चा बताओ? 14,40,000 माइनस 2,70,000 प्लस 1,80,000 माइनस 1,80,000 और प्लस 18,000, 13,50,000। ये जोड़ लिए तुम, 13,50,000। वाह भाई वाह, ये 13,50,000 आ गया। इसी तरह बी का भी निकालेंगे, फटाफट से बी का निकालिए आप लोग, निकालो बी का, हम भी निकालते हैं आप भी निकालो। तो अच्छा इसका इंटरेस्ट भी निकाल दें हम लोग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा मोहित बताओ? 13,50,000 रुपए के ऊपर 9% कितना, 1 महीना। तो 13,50,000 के ऊपर 9% डिवाइड बाई 12 यानी कि 10,125 आंसर आ रहा है आपका, 10,125 आ गया। ठीक है, बोलो डिक्की क्या दिक्कत, किसको दिक्कत है इसमें? क्या दिक्कत है बताओ? हमको तो नहीं लग रहा कोई दिक्कत होना चाहिए, फिर भी अगर दिक्कत है तो बताओ। हाँ जी, कोई दिक्कत है? आओ बी का भी निकाला जाए, आओ बी का निकालते हैं। आप बताइए बी का डेट पढ़ते हैं कि करके, और बताओ। 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 को इन्होंने लगाया था 60, 1 तारीख को भी तो था, तो 1 अप्रैल 2017 स्टार्टिंग कैपिटल बोल जा रहे हैं। 60,000 से इन्होंने धंधा शुरू किया था,
1 जुलाई को क्या किया, 1 जुलाई 17 को बी ने 15,000 रुपया इंट्रोड्यूस किया है, 15,000 रुपया इंट्रोड्यूस किया है। 1 अक्टूबर 2017 को बी ने विड्रॉ किया है 15,000 विड्रॉ किया है। 1 दिसंबर 2017 को बी ने फिर से 18,000 रुपये लगाया है, ठीक है। 1 जनवरी 2018 को इन्होंने बी ने क्या किया है, 24,000 रुपये इंट्रोड्यूस किया है। और फिर 1 फरवरी 18 को इन्होंने क्या किया है, 9,000 रुपये नहीं 4,500 रुपया विड्रॉ कर लिया है। अच्छा पीरियड बताएंगे फटाफट से, बताओ भाई। पहला पे तो 12 हो जाएगा, दूसरा 9, तीसरा 6 और दिसंबर 4 महीना, ये 4 महीना आ जाएगा। और इस पे कितना आएगा, इस पे 3 आ जाएगा, इस पे 2 आएगा, ठीक है। हाँ जी बोलिए, ये विड्रॉल है। तो आइए प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट बताओ मोहित। 60 × 12, 12 × 6 72, 7,20,000। 15 × 9 135, 1,35,000। 15 छक्का 90, 90,000 नेगेटिव। 18 चौका 72, 72,000 पॉजिटिव। 24 तिया 72, 72,000 ये भी। और 45 दूना 90, 9,000 नेगेटिव। कितना रहा मौसम बताना, इफेक्टिव कैपिटल इसका 9 लाख। तो ये आप कह रही हैं मौसम ने कैलकुलेट कर रखा है। दिस इज इंटरेस्ट, बता दो इनका कितना है, नीचे कर लेना जरा, मुझे दिख रहा है। अच्छा ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा मुझे बताओ। 9 लाख रुपए के ऊपर 9% और पीछे आदित्य सो गया। आदित्य कितना महीना लगा दें यहाँ पे, 1 महीना। 1 महीना क्यों लगवा रहे हो भाई, ये तो साल भर काम किया है। 1 महीना क्यों लगवा रहा है, क्योंकि मंथ का इफेक्ट हम दे चुके हैं। बार बार एक ही बात को क्यों रटना पड़ रहा है। जब हम मंथ का इफेक्ट यहाँ दे चुके हैं तो यहाँ एक ही बार आएगा, तो कितना हो जाएगा, काटो भाई। 0 0 कट गया, काटो। कितना आ रहा है मौसम, कितना आ रहा है 6,750। पक्का बेइज्जती तो नहीं होगा। ये 6,750 है, ये आ गया। अब इन्होंने एक चीज और पूछा था, पूछो क्या, रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। और जो रेशियो ऑफ कैपिटल निकलेगा, हाँ तो ठीक कर लो, उसको गलत छप गया है तो उसको ठीक कर लो अपने अपने शीट में। 6,750 आ रहा है ना, और रेशियो तुम्हारा 9 लाख आ गया ना, वो 9 लाख कैपिटल तो आया ना, तो गलती है, ठीक है। अब निकाल लो रेशियो ऑफ देयर, इधर दिखाना जरा मुझे, रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। रेशियो ऑफ कैपिटल, कैपिटल का मतलब इफेक्टिव कैपिटल। बताओ भाई क्या रेशियो निकलेगा, 13,50,000 एक तरफ और 9 लाख एक तरफ। क्या रेशियो आएगा बताओ भाई, क्या रेशियो आएगा। यहाँ पे 3:2 दिखा रहा है, तो 3:2 आपका ये आंसर हो गया। आई होप ये इजी सवाल था, 24 नंबर सवाल है। सवाल को मार्क करके देखो बढ़िया से, अभी हम सीख रहे हैं इसको। 1 जनवरी 2018 का प्रोडक्ट्स 18,000 होगा। ये अच्छा हमने गलत लिख दिया क्या, ये जोड़ भी सही आ गया, ये कैसे भाई, 18,000 आएगा ना, ये 18,000 नेगेटिव आएगा, ठीक है। अच्छा है, पकड़ लिया करो भाई, हमने 180 लिख दिया था। कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं तुम्हारे, बाकी सब तो ठीक ही है। 14,40,000 प्लस 1,80,000 प्लस 18,000, ये 3 जोड़ है, और माइनस 270 माइनस 18,000। हाँ ठीक है, बस वो गलती से 80 लिख दिया था, बाकी सब कैलकुलेशन ठीक। एक्चुअली कैलकुलेशन हम किए नहीं, कैलकुलेशन मौसम की, तो इसलिए राइट आ गया था, ठीक है। इसको रोकना 1 मिनट, अब उतारो फटा, शुरू करें, मिटा दे इसको। बोलो जी क्या दिक्कत, कोई नहीं ना। आओ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में, अच्छा ऊपर जो इंट्रोडक्शन लिखा है शीट में, उसमें एक पार्ट हमने अभी छोड़ रखा है, और उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो अभी देखेंगे क्या है नहीं है। आगे देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं ए एंड बी आर टू पार्टनर्स, ए और बी दो पार्टनर है। दे अग्रीड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, 5% के रेट से उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। कैपिटल अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2019 वर ए का 20,000 रुपया है और बी का 5,000 रुपया है। ए इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल 5,000 ऑन 1 अक्टूबर 2019 एंड बी इंट्रोड्यूस 3,000 ऑन 1/10/2009। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर ऑन 31 मार्च 2020। इसमें जो आंसर बी का लिखा हुआ है ये 825 नहीं होगा, 325 होगा। आप करके दिखाइए फटाफट से क्लास में, फिर हम लोग चर्चा करेंगे इसमें। इसको रोक लीजिए, 5 मिनट का समय है, आप करके दिखाइए। 1/4/19 को ए ने 20,000 लगाया था, बी ने 5,000 लगाया था। फिर ए ने 5,000 रुपया लगाया है 1 अक्टूबर 19 को। 1 अक्टूबर 19 को इन्होंने 5,000 रुपया और लगा दिया है और बी ने 3,000 रुपया लगा दिया है एक ही तारीख को, यानी 1/10/19 को इन्होंने 3,000 रुपया लगा दिया है। तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, फटाफट से बताइए। सबका पीरियड आप पता लगा ही लेंगे। मौसम क्या क्या पीरियड आ रहा है बताओ। 12 और 6। वाह, 12 महीना 6 महीना। प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 12 दूना 24, 2,40,000 और इसका 6×5 30,000। तो हो गया टोटल कितना? 270, 2,70,000 रुपए। इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? इंटरेस्ट आ जाएगा 2,70,000 रुपए के ऊपर। क्या रेट है? 5%। तो ये 5% के रेट से यहाँ पे कितना महीना? 1 महीना। कितना आ रहा है रौनक? कितना बताए हो? 1150। कितना आ रहा है? गलती पे ठीक है, तुम्हारा गलती कैलकुलेशन कर दिया। हाँ, 2,70,000 का 5% डिवाइड बाई 12, 1125। ये आंसर ठीक है। बगल वाला 325 आएगा। जो जो गलती है वो हम ठीक करते चलेंगे। 325 और इसमें भी पीरियड वही रहेगा 12 और 6। तो कितना हो जाएगा भाई? 12×5 = 60,000 और इसका कितना आ रहा है मतलब 18,000। तो टोटल कितना आ गया? 78,000। ये आपका आ गया 78,000 रुपए। और 78,000 रुपए का इंटरेस्ट, भाई साहब इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? इंटरेस्ट आ जाएगा 78,000 का 5% और 1 महीने 325। तो ये हमने बताया ही आपका 325। वहां आंसर में थोड़ा रॉन्ग है, उसको ठीक कर लीजिए। हम ठीक करवा देंगे वैसे अगली बार प्रिंट में। तो सम्स को इकट्ठा कर लिया है ना। चले इसको दिखा दो, दिख रहा है? हाँ, ये आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जिस क्वेश्चन में कुछ नई बात होगी वो वाला बताएंगे, अदरवाइज आपका होमवर्क देते चलेंगे। ठीक है? तो होमवर्क में हम लोग लिखेंगे कुछ और कुछ नई बातें भी बताएंगे। आप होमवर्क तो मिटा दें, इसको लिखना है, लिख लो आराम से, फिर बताते हैं। रौनक गलती नहीं होना चाहिए और सफाई कर थोड़ा। हाँ, सफाई भी कर ले थोड़ा सा, नहीं तो ये अच्छा सफाई नहीं रहेगा। मोहित का राइटिंग देखो क्या गजब लिखता है। अच्छा, आइए अब आप कुछ अगला क्वेश्चंस करते हैं और उसमें कोई डाउट्स होगा तो हम बताएंगे, अदरवाइज आप अपना होमवर्क लिखते चलेंगे। क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया 24 और एक क्वेश्चन नंबर किया है 1। तो एक बात तो समझ में आ गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोडक्ट मेथड कब लगाते हैं रणवीर? प्रोडक्ट मेथड कब लगाते हैं? जब मिडिल ऑफ द ईयर में हम लोग कैपिटल इंट्रोड्यूस। मिडिल नहीं, ड्यूरिंग द ईयर। मिडिल मतलब तो एकदम बीच में हो जाएगा। हाँ, बीच में अगर पैसा डाला या निकाला जा रहा है तो हम लोग प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं। और सिंपल मेथड कब लगाते हैं? एक बार कैपिटल लगा के छोड़ दिया गया तो सिंपल मेथड। तो अभी आज हम लोगों का टॉपिक बहुत छोटा सा है और पिछले साल तो हम लोग अप्रैल से शुरू किए थे। इस बार आपका क्लास तो मार्च से शुरू हो गया है। तो अच्छा है, आपके पास समय बचेगा और बहुत डिटेल में जाएंगे हम लोग, तो अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहे हैं। राजेश एंड देव आर पार्टनर इन अ फर्म। देयर कैपिटल, साल के शुरुआत में इनके पास 4 लाख और 2 लाख कैपिटल है। ठीक है? शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, ये लोग प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं इक्वली, कोई दिक्कत नहीं है। पीएसआर का हमें कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन ये जो लिखा है तो मान लेते हैं, कुछ ना कुछ बात आगे कहेंगे। On 1 October, they decided that their capital should be 3 लाख each. 1 अक्टूबर को उन्होंने ये डिसाइड किया
कि अब एक एक लोगों का कैपिटल 3-3 लाख रुपया होना चाहिए। संस्कार ये बताओ, 4 लाख रुपया कैपिटल राजेश का है, तो वो और पैसा डालेगा कि निकाल लेगा? डालेगा। क्या नशा ज्यादा किया क्या तो होली में? अगर तुम्हारा कैपिटल साल के, राजेश का कैपिटल साल के शुरुआत में 4 लाख रुपए है, और वो कह रहा है नहीं नहीं अब तो झगड़ा होना शुरू, कह रहे हैं दोनों को 3-3 लाख करना है, तो वो भाई कहेगा ठीक है 1 लाख मेरा निकाल दो, तुम कह रहे हो और डाल दो। और दूसरा व्यक्ति जो देव है उसका कैपिटल 2 लाख था, वो 1 लाख रुपए डालेगा। समझ में आया? तो सीधा सीधा कैपिटल इंट्रोडक्शन और कैपिटल विड्रॉल को सीधे सीधे ना बता के इन्होंने कहानी से बताई है। तो आप कर लेंगे इसको कि साल के शुरुआत में आप 4 लाख 2 लाख रखेंगे और फिर 1 अक्टूबर को एक में से 1 लाख विड्रॉल कर लेंगे राजेश में, और दूसरे वाले में 1 लाख इंट्रोड्यूस कर देंगे और बना लेंगे। तो बन जाएगा ये सवाल, इजी है। तो ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है। यहाँ पे हम लिखते चल रहे हैं, होमवर्क में लिखते चल रहे हैं जो जो आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है, और ये हमने ध्यान रखना, ये जो जो हम होमवर्क छोड़ रहे हैं वो हम अगले दिन चेक करेंगे। सबका आंसर नहीं मिलेगा तो बनवाएंगे, लेकिन सबका बना के आना है। अगर बदतमीजी करेंगे आप लोग तो उसका जिम्मेदारी मेरा नहीं, हम एक एक लोग का कॉपी नहीं देख सकते। हम यहाँ पे पूछ लेंगे किसी का कोई डाउट्स है तो हम बता देंगे। अब ये कहो कि हम क्लास 1 की तरह सबका कॉपी निकालें तो इस तरह से होगा नहीं, इतने लोगों का कॉपी चेक करना पॉसिबल नहीं है। तो ये होमवर्क दिया आपको, ठीक है, हो जाएगा ना। वैसे ही शेट एक चार्ट बनाना, डेट लिख करके बना लेना। Sumati and Beena are the partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Their capitals on 31 December 2009 were 2 lakh and 1 lakh respectively during the year, and Sumati and Beena were 25,000 and 20,000. On 1st October 2019, Beena introduced additional capital 40,000. They earned a profit amounting 35,000 during the year. Later on they decided to interest on capital 10% interest on capital को कंप्यूट करके दो। ये क्वेश्चन अलग टाइप का है, इसको अभी हमने बताया नहीं है, तो ये हम लोग क्लास में करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी नहीं करेंगे। अभी हम लोग जिस टाइप का करवा रहे हैं उस टाइप का सवाल करवा लें, फिर उसके बाद में हम इस टाइप के सवाल में आएंगे। तो इसको एक स्टार बना के रख लिया है, ये क्लास में करेंगे, ये हम लोग क्लास में करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। अफरीदी एंड भुट्टो, अफरीदी एंड भुट्टो, कोई भी भुट्टो कौन है, कोई प्लेयर है, हैं? पता नहीं क्या है। अफरीदी को तो जानते हैं, अफरीदी तो खेलता ही था, उसका क्या बोलते हैं, उसकी लड़की का हस्बैंड भी खेलने लगा, क्या नाम है, वो भी कोई आया था अभी इस बार, सब बता रहा था हमको, पता नहीं इतना। अफरीदी एंड भुट्टो स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019 विद अ कैपिटल 8 लाख 5 लाख respectively, sharing profits in the ratio of 3:2. On 1 October they decide to capital of the firm should be 15 लाख। अब ध्यान से सुनो, ये क्लास में अब हम लोग करेंगे, अभी क्लास में करेंगे, ठीक है ना, ध्यान से सुनो। ये होमवर्क है आपका 2 नंबर 1 अभी मिला है। जो जो होमवर्क देते चल रहे हैं आप लिखते चलिएगा। क्या कह रहे हैं सुनो, कह रहे हैं कि अफरीदी एंड भुट्टो 1 अप्रैल 2019 को कैपिटल लगा के शुरू किया था। 8 लाख रुपए अफरीदी लगाया था और 5 लाख रुपया भुट्टो लगाया था, ठीक है, इतनी दूर बात सही है। इन्होंने 1 अक्टूबर को ये डिसाइड किया कि अब फर्म का कैपिटल 15 लाख होगा। पहले कितना था, 13 लाख था, 8 और 5 13 लाख, तो 15 लाख रुपया फर्म का कैपिटल होगा। तो फर्म्स न्यू कैपिटल, इधर ध्यान दीजिए, फर्म का न्यू कैपिटल, फर्म कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट कितना बोल रहे हैं ये, 15 लाख हो जाना चाहिए। और इतना ही पे बात नहीं रुकी, कह रहे हैं ये जो 15 लाख कैपिटल आप रखेंगे ये अफरीदी और भुट्टो में किस रेशियो में होना चाहिए, पीएसआर में, यानी इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उतना होना चाहिए, यानी इनके में कितना होना चाहिए, 9 लाख होना चाहिए और इसके में 6 होना चाहिए। देखो बात वही दिखा रहे हैं घूम फिर के, लेकिन इनके बोलने का स्टाइल अलग अलग हो जा रहा है। तो इनके में अफरीदी में 9 लाख हो जाना चाहिए और भुट्टो में 6 लाख होना चाहिए। कह रहा है जिसके में कम है वो ले आओ, जिसके में ज्यादा है वो निकाल ले जाओ। तो आइए, दोनों में ही कम है, 1-1 लाख रुपया दोनों लोग लगा देंगे ना। तो देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% का रेट है, तो ये आप बना लेंगे। चलिए बनाते हैं। अफरीदी मेरे साथ साथ बनाओ, अफरीदी के बारे में लिखिए। इन्होंने अफरीदी के बारे में क्या कहा, अफरीदी भाई 1 तारीख को 1 अप्रैल 2000 क्या है डेट,
1 अप्रैल 19 को इनके अकाउंट में 8 लाख रुपया था। वही इस तरफ दिखा देना जरा, 8 लाख रुपया इनके कैपिटल में था। और 1 अक्टूबर को इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोगों का कैपिटल 15 लाख होना चाहिए। उस हिसाब से अफरीदी में कितना आना चाहिए? 9 लाख आना चाहिए। तो 8 लाख है, 1 लाख और इंट्रोड्यूस करेगा। सिद्दीका बात समझ पा रही हो कि नहीं पहले बताओ? तुम्हारी मैम शिकायत करती है कि पढ़ती नहीं है, लेकिन हाँ बोली थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू की है अब, तो थोड़ा और ज्यादा पढ़ो, स्कूल वाली मैम। तो 1 अक्टूबर को 1 लाख रुपया आपने और इंट्रोड्यूस किया। आइए पीरियड बताओ फटाफट से। इनका पीरियड 9 महीना और इनका 6 महीना। सम टोटल कितना आ जाएगा? प्रोडक्ट, जिसको आप प्रोडक्ट बोल रहे हैं, बताइए प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? मौसम कितना आएगा? 12 होगा, ये 12 होगा ना? 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे कितना होता है? 96, 96 लाख ये हो जाएगा। और इधर कितना? 6 लाख। 96 और 6 कितना हो जाएगा बच्चे? ये बताओ रौनक, कितना आ जाएगा बच्चे? 8 1 करोड़ 2 लाख। 1 करोड़ 2 लाख। इतने पैसे मेरे पास है ही नहीं। भुट्टो का देखो भाई क्या हालचाल है। भुट्टो क्या किया है? 1 अप्रैल 2019 को उसके पास कितना था? 5। तो इसके पास 5 लाख रुपया था। और 1 अक्टूबर 2019 को इन्होंने 1 लाख रुपया इंट्रोड्यूस किया था, है ना? तो इनका भी 12 महीना, इनका भी 6 महीना, 12 25 60 लाख। यहां हो गया 60 लाख रुपया और 6 लाख रुपया, 66 लाख। मोहित क्या हमने सही किया है, गलत कर दिया कुछ? ठीक है, अब इन दोनों का इंटरेस्ट निकाल दो। क्या रेट बोला था? इंटरेस्ट बता दो कितना हो जाएगा। इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1,02,000 रुपए का 10%। और 1 महीना कितना आ जाएगा सिद्दीका? कितना आ जाएगा? कैलकुलेट करो। तुम्हारे पास कैलकुलेटर नहीं क्या? जन्मदिन का मैं तुम्हारा गिफ्ट करवाएं सबको बोल के। कैलकुलेटर जिनका अलाउड है वो जरूर कैलकुलेटर यूज करो, क्योंकि एग्जाम में आपका हाथ नहीं चलेगा। कितना आ रहा है? अच्छा ये 1 करोड़ था ना? 1 करोड़ 2 लाख कितना आ रहा है बताओ भाई? 1 2 काट दिया हमने, 12 से डिवाइड दो, 4 0 ना, 85,000। कैसे तू बोला भाई 85 कितना? हाँ आप जानते हैं तुम्हारा ना कुछ सर ये है, एक अंग्रेजी में कहावत है, लूजर हैज मेनी एक्सक्यूजेस। हारने वालों के पास बहाने बहुत हैं। तो सिद्दीका दूसरे वाले का तुम बता दोगे? हैं क्या सर आप मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं? हाँ सर बताइए कितना आएगा? 66 लाख का 10% डिवाइड बाई 12। तुम रखे रहो, हम बता दिए 55,000 रुपया। शीट में अगर आंसर नहीं लिखा है लिखते चलो, अगर शीट में आंसर नहीं लिखा है तो लिख लो। 85,000 और 55,000। ठीक है, सवाल जब बनाना ना, जिस सवाल का आंसर नहीं लिखा है वो शीट में लिख लेना, ताकि अगले बार मिलाते समय हमको दिक्कत ना हो, सबका आंसर पता चले। तो ये क्या सिखा रहे हैं? ये बहुत सिंपल सी बात सिखा रहे हैं कि बीच में कैपिटल डाला और निकाला जा रहा है, उसको बोलने का इनका अंदाजे बयां थोड़ा अलग अलग हो जा रहा है। ठीक है ना? तो आओ भाई आगे चले, क्वेश्चन पढ़े। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में प्रशांत है, समीर है, रमेन आर 3 पार्टनर्स इन अ बिजनेस। मेरी तरफ घुमाना जरा, हो गया इधर का? हाँ, प्रशांत, समीर और रमेन आर द 3 पार्टनर ऑफ अ बिजनेस। 31 मार्च 2020 आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट द कैपिटल्स अकाउंट ऑफ समीर और रमेन स्टूड इतना इतना इतना। अच्छा ये भी क्लास में ही करेंगे, ये जो हमने 3 नंबर सवाल छोड़ा है ना उसी टाइप का सवाल है, तो इसको भी आप क्लास में करेंगे, मतलब इसी टाइप के सवाल हम कुछ क्लास में करवाएंगे। अभी एंड बिभू आर स्टार्टेड, अभी एंड बिभू स्टार्टेड, बैठो अंदर अभी क्लास चल रहा है, अभी बताते हैं, है ना। अभी एंड बिभू स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1/1/19 विद कैपिटल इतना इतना। ड्यूरिंग द ईयर अभी इंट्रोड्यूस इतना रुपया टू द फर्म एडिशनल कैपिटल। ऑन एक साथ दे विड्रॉल 500 रुपया पर मंथ फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस इन ल्यू ऑफ द प्रॉफिट्स।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10% पर annum, कैलकुलेट इंटरेस्ट पेबल टू अभी विभू एंड द 31/12/19। हाँ, इस पे कुछ चर्चा करते हैं क्लास में अभी। तो चलिए इसको क्लास में चर्चा करते हैं, मिटा दें इसको। ये आप बना लेंगे, फिर भी हम बता रहे हैं, सुनो ध्यान से। अभी एंड विभू, पहले ये बात समझो कि ड्राइंग कितने तरह का होता है। पिछले दिन कुछ चर्चा हुई थी इस पे कि ड्राइंग कितने तरह का होता है। बोलो रौनक, कुछ इस पे चर्चा हुआ था क्या? ओ, पिछले दिन तुम रिपोर्ट लेने गए थे और बताया भी नहीं कैसा हुआ। तो तुम लास्ट ईयर तुम अपने आप से पूछ के देखो कितना तुमने मेहनत किया था, तुम्हारा कुछ ना कुछ ट्रेजेडी हो रहा था तुम्हारे साथ। तो इस साल अपना पूरा फोर्स लगा देना है और एकदम अच्छे से करना है। ड्राइंग जो होता है वो दो तरह का होता है। क्या क्या ड्राइंग होता है? एक होता है नॉर्मल ड्राइंग और एक होता है हमारा कैपिटल ड्राइंग। पिछले दिन चर्चा हुई थी, थोड़ा बताया था। नॉर्मल ड्राइंग जो होता है जनरली हम ये घर के खर्चों के लिए निकालते हैं, और ये कहां से निकालते हैं? ये आउट ऑफ प्रॉफिट होता है। जनरली हम इसको कहां से निकालते हैं? प्रॉफिट पे। ये हमारे कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, ठीक है ना। ये हम कहां से निकालते हैं? प्रॉफिट वगैरह में से निकाल लेते हैं, है ना। और ये वाला अकाउंट जो होता है कैपिटल, अगर मान लो हमने 20 लाख रुपए कैपिटल लगा रखा है और सवाल में वो लिख दे कि भाई 2 लाख रुपया निकाला, तो कैपिटल कम हो जाएगा कि नहीं? तो वो मेरा कम हो जाएगा। लेकिन 500 रुपया 200 रुपया हम घर के खर्चों के लिए निकाल रहे हैं, वो कैपिटल से नहीं निकलता। तो अगर किसी सवाल में केवल ड्राइंग लिखा रहे, केवल ड्राइंग लिखा रहे, तो हम क्या मानेंगे? वो नॉर्मल ड्राइंग है। और अमाउंट से भी हम पकड़ सकते हैं कि वो नॉर्मल ड्राइंग है या फिर मेरा कैपिटल ड्राइंग है। कैपिटल ड्राइंग में क्या होता है? बड़ा अमाउंट एक साथ निकलता है। जैसे 10 लाख है, उसमें से 2 लाख निकाल लिए, तो ये कैपिटल ड्राइंग हो, वो मेरे कैपिटल को इफेक्ट करेगा। लेकिन 200 500 400 ऐसा अगर हम निकाल रहे हैं तो जनरली हम उसको क्या मानते हैं? ये ड्राइंग है और ये घर के खर्चों के लिए निकाला जाता है। तो इस सवाल में, आइए सवाल से जुड़िए। 6 नंबर, अभी एंड विभू आर स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1/1/19 विथ कैपिटल 60,000 और 40,000। ठीक है, 60,000 40,000 इन्होंने कैपिटल शुरू किया था। ड्यूरिंग द ईयर अभी इंट्रोड्यूस 10,000। ये कैपिटल इंट्रोडक्शन है कि नहीं है? है ना। कैपिटल टू द फर्म एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, ऑन 1 जुलाई 2019। 1 जुलाई 2000 ड्यूरिंग द ईयर बोला है, तो कब इंट्रोड्यूस किया ये पता नहीं है, तो आप मिड ऑफ द ईयर मान लेंगे। अगर सम्स में नहीं लिखा है कब इंट्रोड्यूस किया, तो हम 6 महीना का मिड ऑफ द ईयर मानेंगे। टू द फर्म एंड एडिशनल कैपिटल एज द फर्म एडिशन ऑन 1 जुलाई 2019 that they withdraw 500 per month for household expenses for the profits। वैसे डेट इन्होंने लिख ही दिया कब इंट्रोड्यूस किया है, खाली एक फुल स्टॉप लगने की वजह से आपको लग रहा होगा कि वो उसका डेट है। 1 जुलाई को इन्होंने नया कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, वहां एक कॉमा लगा लो। ड्यूरिंग द ईयर 500 रुपया पर मंथ इन्होंने ड्रॉइंग किया है, या वो इन ल्यू ऑफ प्रॉफिट्स, कहते हैं प्रॉफिट से इन्होंने 500 रुपया घर खर्चों के लिए निकाला है। तो ये मेरे कैपिटल को कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10% पर एनम। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है आपको? पर एनम। तो इंटरेस्ट पेबल टू अभी एंड विभू आर निकाल पाओगे इजी है। ये जो ड्राइंग की बात कह रही है इसका कोई काम ही नहीं करना है आपको, सिंपल है कि ये जो ड्राइंग है वो कैसा ड्राइंग है? नॉर्मल ड्राइंग है, और नॉर्मल ड्राइंग होने की वजह से ये हमारे कैपिटल को इफेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इसको हम नहीं करेंगे। ये होमवर्क दे सकते हैं। हाँ, याद रखने वाली बात है, इसमें जो 500 रुपया करके इन्होंने विड्रॉल किया 12 महीना, 12 25 60 है ना, 6,000 रुपया विड्रॉल किया, ये नॉर्मल ड्राइंग है, ये हमारे कैपिटल अकाउंट को इफेक्ट नहीं करेगा। कैपिटल अकाउंट को कब इफेक्ट करता है? जब कैपिटल इंट्रोडक्शन हो और कैपिटल निकाला जाए। ठीक है अर्पिता, समझ में आया है? तो 6 नंबर आपका होमवर्क है, ये भी होमवर्क में लिख लीजिए। 6 नंबर होमवर्क है। वैसे होमवर्क तो आपका 15-17 तक जाएगा, अभी हम पढ़ते रहेंगे थोड़ा देर, 10 मिनट में आपको पूरा समझा देते हैं, फिर आप आराम से कर पाएंगे। कुट्टू एंड भुट्टू, क्या क्या नाम है, कुट्टू एंड भुट्टू आर द पार्टनर एंड दे हैड 40,000 एंड 60,000 इन देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट ऑन 1 जनवरी। 1 जनवरी को इनके अकाउंट में इतना इतना रुपए कैपिटल है। कुट्टू पेड इन फर्दर 5,000 ऑन 1 अगस्त 19 को। कैपिटल इंट्रोडक्शन हो गया। जब तक सवाल में कैपिटल ड्राइंग नहीं बोलेगा तब तक आप कैपिटल ड्राइंग नहीं समझेंगे। अच्छा, अनदर 5,000 ऑन 15 नवंबर को डाल दिया। ठीक है, तो डेट लगा लेना अपना, 2.5 महीना 15 तारीख हो गया,
तो जो 2 महीना, 3.5 महीना या 4.5 महीना जो भी आएगा 0.5 लेना होगा। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू अज्यूमिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। यह आराम से आप बना लेंगे, 7 नंबर होमवर्क है आपका। और रमीन, सोमेन और बीमान स्टार्टेड अ पार्टनरशिप ऑन 1 जुलाई। दे कंट्रीब्यूटेड इतना 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 रेस्पेक्टिवली एंड दिस कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 12% पर एनम। द अर्न प्रॉफिट ऑफ 1,75,000 फॉर द इंडेड ईयर रेशियो ऑफ 1:2। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल टू द पार्टनर, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट। 1 मिनट इसको हम लोग क्या करते हैं, हम देख लेते हैं, सवाल चेक कर लेते हैं। हम जो चाह रहे हैं वही है क्या कि कुछ अलग है? 7 लाख कितना हो गया? 18 लाख का कितना परसेंट है? कितना परसेंटेज बोला है? 2,16,000। प्रॉफिट कितना हुआ है? ठीक है, हाँ ये सवाल हम लोग क्लास में करेंगे और ये अभी हम लोग क्लास में करेंगे। 8 नंबर में एक नई बात मिलेगी, उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से समझना मेरी बात को। हमने ये कहा है, अब एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है और इसको थोड़ा कान खोल के सुनेंगे और बढ़िया से समझेंगे। इन्होंने कहा है कि रमेन, सोमेन और बीमान ये तीनों लोग पार्टनर हैं और साल के शुरुआत में इन्होंने 5 लाख, 6 लाख और कितना 7 लाख कहीं से चोरी चमारी करके लाया और कैपिटल में लगा दिया। और इन लोगों ने डीड बनाया है। डीड में कह रहे हैं कि हम लोग 12% के रेट से इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन धंधा पानी तो इनका इतना अच्छा चला नहीं है, तो इनका कुल प्रॉफिट 1,75,000 रुपया आया है और कह रहे हैं कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2 है। तो आपको बताना है कि उन लोगों को कितना कितना कैपिटल मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा और उनको प्रॉफिट कितना कितना, इस प्रॉफिट को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसमें आप अपने सामने पेंसिल से कहीं से लिख लीजिए कि यहाँ पे लिखो अपने हिसाब से एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन इज मोर देन प्रॉफिट, इज मोर देन प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर को 8 को आप इस तरह से लिख लीजिए कि एप्रोप्रिएशन इज मोर देन प्रॉफिट। मतलब क्या है, शॉर्ट में लिख लीजिए ताकि आपको परीक्षा में जब रिवीजन करना होगा तो आपको दिक्कत नहीं हो। चले मौसम, मौसम जी बताइए, अगर हमने एक धंधा शुरू किया और हमें जब हम साल कंप्लीट करते हैं तो हमारे पास जो प्रॉफिट आता है क्या हम तुरंत तुरंत बांट देते हैं? नहीं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना देना है उसको एक जगह कैलकुलेट करके निकाल के देखेंगे कि भाई इतना हम कमाए भी हैं कि नहीं कमाए हैं। अगर हम एक उतना भी कमाए हैं, मान लो हमें 50,000 रुपया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना है और हमने 50,000 कमाया है तो हम आराम से बांट सकते हैं, बस कोई प्रॉफिट नहीं बचेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देके छोड़ देगी। लेकिन अगर 1 रुपया भी कम हो गया तो हम तो नहीं बांट पाएंगे, झगड़ा शुरू हो जाएगी, भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है, व्हेन एप्रोप्रिएशन इज मोर देन द प्रॉफिट, हमें जो चीज बांटना है उसकी वैल्यू मेरे प्रॉफिट से ज्यादा हो गई है तो हमारे पास तो उतनी प्रॉफिट ही नहीं है, हम कैसे बांटेंगे। लॉस वाला केस का तो आपको पता है, लॉस हो जाता है तो बांटते ही नहीं है, लेकिन प्रॉफिट हुआ है, एडिक्वेट नहीं है, इनएडिक्वेट है, कम है हमारे पास, एप्रोप्रिएशन हमारे पास ज्यादा है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं समझो। अगर ऐसा कंडीशन हमारे पास आ जाता है कि अगर हमारे पास एप्रोप्रिएशन की वैल्यू ज्यादा है और प्रॉफिट कम है, तब हम एप्रोप्रिएशन पूरा पूरा नहीं देते, क्या करते हैं एप्रोप्रिएशन की रेशियो निकालते हैं और उस रेशियो में उस प्रॉफिट को बांट देते हैं। एक एग्जांपल से बात को समझेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 वही है। सबसे पहले हम लोग तीनों के कैपिटल का इंटरेस्ट निकालते हैं कि हमारे पास कितना प्रॉफिट होना चाहिए। तो भैया बताइए आप, 1 जुलाई को स्टार्ट किया था बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस ऑन, हाँ 1 जुलाई से इन्होंने शुरू किया है। तो भाई साहब ये बताइए 1 जुलाई से कितना, क्वेश्चन नंबर है 8, ध्यान से सुनना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहला नाम क्या है, क्या है रमेन, रमेन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताइए फटाफट से, कितना रुपए लगाया था वो? 5 लाख रुपए। भाई साहब 5 लाख रुपए का कितना परसेंट ब्याज बोला है? 12%। कितने महीने के लिए लगेगा? जुलाई में धंधा शुरू हुआ है, 6 महीने। फिर से सोचो, बताइए 31 मार्च को धंधा खत्म हो रहा है, 9 महीना। ध्यान देना, सवाल को गड़बड़ सड़बड़ नहीं पड़ना। यहाँ पे कितना आ रहा है? 5,9 45,000 रुपए। इनको कितना देना पड़ेगा? 45,000। आइए
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नाम क्या है दूसरे का? सौमेन। सौमेन का क्या अर्थ है भाई, हमको नहीं पता। 5, इनका कितना कैपिटल था? 6 लाख रुपया इनका कैपिटल था। ये भी 12% लगाना है, 9 महीने लगाना है। ये कट गया, 0 0 कट गया। इनका कितना आ रहा है? 54,000 है जी। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और क्या है तीसरे का? विमान, उड़ न जाए विमान है। 7 लाख रुपया लगाया है। 7 लाख पे 12%, 9 महीना, कितना हो जाएगा रौनक? 63,000। तो टोटल प्रॉफिट इधर लिखे या इधर लिखे? नीचे लिखे, नीचे लिखे। टोटल प्रॉफिट रिक्वायर्ड, हमें कम से कम टोटल प्रॉफिट कितना रिक्वायरमेंट है बताओ? 45 प्लस 54, बोलो। 45,000 प्लस 54,000 प्लस 63,000, जोड़ के बताओ कितना है? पक्का 1,62,000 आ रहा है यहाँ ना? 63,000 रुपया होगा ये ठीक है। कितना आ जाएगा बताओ? 1,62,000। अच्छा भाई साहब, अपने पास प्रॉफिट कितना बड़ा है? कितना पड़ा हुआ अपने पास? 1,75 प्रॉफिट है, यानी हम बांट सकते हैं। आइए अकाउंट बनाते हैं, दिखाते हैं कैसे बांटा जाता है। ये एक छोटा सा हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये इंट्रोडक्शन हो रहा है आपका। पहली बार आपके सामने अपना ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आया है। हाथ जोड़ के नमस्ते करो और इनके हाथ जोड़ो भाई, आपका स्वागत है, पहली बार आया है। यही है हमारे पास कम से कम, इधर दिखाना रोहित, दिख रहे हैं? हमारे पास 1,62,000 की अगर प्रॉफिट है तो हम इंटरेस्ट दे सकते हैं। और एक्चुअली में प्रॉफिट कितना हुआ है? 1,75। तो हम तो प्रॉपर है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं। पहले ये प्रॉफिट हम कहां से लेके आते हैं? ये हम पीएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट लेके आए 1,75,000, बोलो ठीक है। इसमें सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे रहे हैं। अभी आप इस पे घबराएंगे नहीं कि अकाउंट कैसे बनना शुरू हो गया। ये पैसा इन्होंने रखा भी है, एप्रोप्रिएशन करना शुरू कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या क्या नाम था? रोमेन, सोमेन और विमान। कितना आ जाएगा बच्चे बताओ, तुम लोग ने जोड़ के बताया है। इनको 45,000 देना है, इनको 54,000 देना है और इनको 63,000 देना है। टोटल कितना बताए थे? 1,63,000 नहीं 62, एक मिनट, 1,62,000। अच्छा एक बात बताइए, 1,75 में 1,62 बांट दिया तो कितना बचा आपके पास? कुछ बचा है कि नहीं? 13,000। तो ये कह रही है सर हमारे पास बचा हुआ प्रॉफिट 13,000 है, और इसको ये लोग किस रेशियो में बांटने के लिए बोले थे? ये लोग 1:2 के रेशियो बांटने थे, बोले थे। तो ये कहां चला जाएगा? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चल जाएगा। और ये क्या है? शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को हमने पाई से लिख दिया है, थोड़ा जूम कर लेना, देख लेना ताकि दिक्कत ना हो बच्चों को। रोमेन, सोमेन और विमान, इन तीनों का कितना कितना मिलेगा बताओ भाई? 13,000 को 1:2 के रेशियो में बांटिए, कितना आ जाएगा? 13,000 डिवाइड बाई 5 कितना आ रहा है? 2,600, 5,200 यही आ रहा है क्या? 2,600, 5,200 और 5,200, ये आपका प्रॉफिट है। ये आपको बांटने के लिए कहा गया था, ठीक है? समझ में आया? इसमें हम एक नई बात सीखेंगे, आप ध्यान से सुनो। ये हो गया कंप्लीट आपका। थोड़ी सी सेवा हम आपकी अलग से कर देते हैं। क्या करते हैं देखो, अगर मान लेते हैं ये सेवा कर रहे हैं अलग से, सवाल के अलग बात बता रहे हैं। अगर मान लो मेरी प्रॉफिट, चमक तो नहीं रहा इधर मोहित, यहां से लिखे, अगर इफ द प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज 1,50,000 है, ठीक है, हमारा प्रॉफिट कम आ गया, तो क्या करते? तब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकाल पाते, तब हम क्या निकालते? रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन निकालते। क्योंकि हम कहेंगे भाई देखो हम तुम्हारा पूरा प्रॉफिट नहीं दे पा रहे हैं, हम आपका क्या कर रहे हैं? एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट का रेशियो निकाल लेंगे और उस रेशियो में बांट देंगे। तो एप्रोप्रिएशन का रेशियो कितना आ रहा है? पहले पार्टनर का 45,000 था, दूसरे का कितना था? 54,000 था, और तीसरे का कितना था? 63,000 था।
ये कब निकालते हैं? व्हेन द प्रॉफिट इज लेस देन एप्रोप्रिएशन। हमारे प्रॉफिट की वैल्यू एप्रोप्रिएशन से कम है तो हम पूरा दे ही नहीं पाएंगे, हम इसको बांट देंगे। कितना आ रहा है ये? वही 5 6 7 ही आएगा। 5,000, 6,000 और 7,000 कट जाएगा ना, 3 3 0 कट गया, और 9 5 45, 9 6 4 9 7 63। इस रेशियो में हम प्रॉफिट को बांट देंगे। क्या लिखेंगे? आप ऐसे निकालते चले जाओ तीनों का। शेयर ऑफ रोमिन, रोमिन का कितना हो जाएगा? 5 बाई 13 5 18,000 और इंटू 1.5 लाख रुपया। यही उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। पूरा पूरा नहीं मिल पाएगा। अगर हमारे पास प्रॉफिट नहीं हुई है तो पूरा नहीं मिल पाएगा, सबको नुकसान होगा। होगा ना? नुकसान कैसे होगा? जिस रेशियो में आपको मिलना था उसी रेशियो में आपका नुकसान हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं? रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन निकाल लेते हैं। रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन कब निकालते हैं दीक्षा? बता बच्चा, ये कब निकालते हैं? ये तब निकालते हैं व्हेन प्रॉफिट इज इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट इसका मतलब क्या है? कमी आ गई, पैसे में कमी है, तो हम ये निकाल लेते हैं। चलो भाई, ये आपका निकल जाएगा। यहाँ पे ये रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है? निकल जाएगा तो साफ सुथरा लिख दे थोड़ा, नहीं तो बच्चे परेशान होंगे। जब हमारे पास प्रॉफिट इनएडिक्वेट होती है तो हम क्या करते हैं? रेशियो किसका निकालते हैं? एप्रोप्रिएशन का रेशियो निकाल के उस प्रॉफिट को बांट देते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो अगर परीक्षा में अगर ऐसा कंडीशन फंस जाए कि भाई हमारे पास जरूरत था एक 62 का, प्रॉफिट एक 50 ही आ गई थी, तो यहाँ तो ठीक था, पर्याप्त है, तो इसलिए हमने बांट लिया। अब इसमें ध्यान रखने वाला गलती तुमसे क्या क्या होता बताऊं मैं? शुरुआत हुआ है धंधा इनका जुलाई से, आप उस पर लगा देते 12 महीना, यही एक तो गड़बड़ी करते हैं। और दूसरी बात यह है कि 12 महीना करने से ये इससे ज्यादा आ जाता, और आप उसको क्या करते, ये रेशियो निकाल के बांट देते तो गलत हो जाता। इसलिए सवाल बहुत ध्यान से पढ़ना है और करके आना है। आगे बढ़े। ये नहीं, यहाँ पे तो हुआ नहीं, एक्चुअली में हमने गलत पढ़ लिया था। ये जो पेंसिल से आपने लिखा है इसको मिटा दीजिएगा, ये एप्रोप्रिएशन लेस हुआ नहीं। कंडीशन हमने सोचा था हो जाएगा लेकिन हुआ नहीं, तो मिटा लीजिएगा। आएगा, वैसा सवाल आएगा अभी। राहुल पारुल स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस ऑन इतना इतना 1 जुलाई, दे फर्दर इंट्रोड्यूस 60,000 50,000 30,000 आउट ऑफ हिज कैपिटल। देखो यहाँ पे लिखा है, ये पकड़ो, पारुल however withdraw 30,000 आउट ऑफ हिज कैपिटल ऑन 1 फरवरी 2020 लिखा है। ये जो ड्राइंग है ये कौन सी ड्राइंग है? कैपिटल ड्राइंग है, तो इसको आप कैपिटल ड्राइंग को माइनस कर लेंगे। और जनरल जो ड्राइंग होती है वो नॉर्मल जो घर खर्च वगैरह के लिए निकालते हैं, उस ड्राइंग को हम नहीं घटाते। ये बन जाएगा आपका सवाल, ये होमवर्क है, 9 नंबर आपका होमवर्क है। सुदीप एंड कनन आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3। Their capitals on 31 दिसंबर 2019 were 6 लाख and 4 लाख respectively. During the year, their drawings were 60,000 each. ठीक है। During the year, the firm earned a profit of 1,40,000. 31 later on decided to interest on capital we charge 10% per annum. ये सवाल हम लोग क्लास में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। Joy and Vijay are the partners having इतना इतना capital allowed interest there. जी हाँ, 11 नंबर क्वेश्चन आज लास्ट करेंगे हम लोग, और 15 16 आपका शायद होमवर्क रहेगा। हाँ, 15 नंबर और 16 नंबर क्लास में करेंगे, और इसके बाद आपका जो बन पाएगा 17 तक आप 18 तक आप होमवर्क करके आएंगे। होमवर्क में 18 तक है, जो डाउट होगा 15 16 नहीं करेंगे, वो क्लास में करेंगे। जो डाउट होगा वहां तक अभी क्लास में हम 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इसके बाद बाकी सब आपका अकबर अमर ये सब बहुत इजी सवाल है, ये आप बहुत आराम से कर लेंगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत आएगा? हाँ, वो पीछे वाले जो 2 हमने बताए 25 26 तो करना ही है। तो मोटा मोटा अभी 11 नंबर एक सवाल हम लोग करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं। बिठा दें इसको, लेना है फोटो इसका, ले लिया। एक नई बात अभी इसमें बताई गई है और एक में आप में इंट्रोडक्शन हुआ है। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, 11 नंबर पे आप मेरी सहायता करेंगे थोड़ा थोड़ा। जय और विजय, जय और बीरू था ना दोस्त लोग, देखा है शोले पिक्चर? हैं, शोले पिक्चर देखा है कि नहीं? हैं, मेरे पास एक उसका क्लिप है, उसमें जो गब्बर नहीं बोलता है कि कितने आदमी थे, हैं,
वो वाला सीन मेरे पास में संस्कृत में है। तुम देखोगे, तुमको लगेगा बहुत फनी है, क्योंकि तुम समझ नहीं पाओगे, और हम तो संस्कृत समझते हैं, तो वो एक एक बात उसमें समझ रहा है। अच्छा, संस्कृत की क्लास शुरू की हमने, कल से संस्कृत का क्लास शुरू हो रहा है। अगर किसी का मन है तो आ सकता है संस्कृत की क्लास, लेकिन यहाँ नहीं है। बात है वो है आरकन्या स्कूल में, तो वहाँ पे शुरू किया है। संडे संडे केवल क्लास होगा, शाम को 5 से 7। कोई होमवर्क नहीं, क्लास में ही प्रैक्टिस करेंगे, संभाषण सिखाएंगे, कुछ नियम बताएंगे व्याकरण का। किसी को सीखने का मन है तो कल आ सकता है, कल पहला क्लास है, कल से शुरुआत कर सकते हैं। आर्य समाज मंदिर है आरकन्या स्कूल के बगल, विवेकानंद रोड से जो रास्ता कॉलेज स्ट्रीट की तरफ जा रहा है, कॉलेज स्ट्रीट जा रहे हैं ना, तो वो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे आर्य कन्या स्कूल है। आर्य कन्या स्कूल के बगल वाले बिल्डिंग में आर्य समाज मंदिर है, वहीं शुरू कर रहे हैं। तो क्या वहाँ पे आ गए हैं लोग, 120 लोगों के आसपास रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। तो कल क्लास होगा पहला, देखो आओ, तुम लोग का मन है तो आ सकते हो, तो पढ़े लिखे में हिंदी सुधर जाएगा, संस्कृत पढ़ने से हिंदी बहुत सुधर जाएगा, मतलब एक एक मात्रा कैसे लगता है, क्या होता है, समझोगे। और अच्छी बात यह है कि कोई चार्जेस नहीं है, फ्री है पूरा, तो आ सकते हैं। तो जय और विजय, आज वो क्लिप भेजेंगे, देखना तुम लोग, ठीक है। जय एंड विजय आर द पार्टनर हैविंग कैपिटल्स 2 लाख और 1,60,000 रेस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 6% per annum. Their profit sharing ratio is 2:3. The profit of the business before providing interest on capital for the year 18,000, 18,000 का हमारा प्रॉफिट हुआ है। और कह रहा है सो द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट व्हेन पार्टनरशिप इज साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट। कह रहे हैं आप दो तरीके से हमको पीएल अप्रूव बना के दिखाओ, पीएल एप्रोप्रिएशन बना के दिखाओ अकाउंट, अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए साइलेंट है, वो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कोई बात नहीं है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कोई बात नहीं है तो क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे या नहीं देंगे, पहले सोच के बताना अच्छे से। दिशा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कोई नहीं है। संस्कार, तुम बताओ भाई, डीड में पहला केस इन्होंने बताया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई बात ही नहीं है, तो देंगे कि नहीं देंगे? नहीं देंगे, सीधा सीधा प्रॉफिट को बांट देंगे। और दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज एज पर पार्टनरशिप डीड, और अगर डीड में लिखा है तो कैसे बांटेंगे। तो केस 1 हम लोग शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखेंगे केस 1। क्वेश्चन नंबर कितना है मोहित? क्वेश्चन नंबर 11, केस 1। सबसे पहले ये बताइए, केस 1 में हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, थोड़ा और बड़ा लिख देते हैं। हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना है बताओ, बाई नेट प्रॉफिट कितना है मोहित? 18,000 रुपए का हमारे पास नेट प्रॉफिट है। और इसमें इन्होंने कहा है कि हमारे पास डीड में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कोई बात नहीं की है, तो क्या हम देंगे? बोलो, नहीं देंगे। तो हमारे पास ये पूरी की पूरी प्रॉफिट कैसे बढ़ जाएगी? पीएसआर में बढ़ जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग क्या करेंगे? शेयर कर दे रहे हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या क्या नाम है, ए और बी? अच्छा, जॉय और विजय है। तो यहाँ पे जॉय और विजय को बोलो कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा? 18,000 को। क्या रेशियो था इनका? 40-60 है ना, 40% 60%। तो 15,000 है, कितना? 18,000 है। बताओ भाई, कैलकुलेट करो, 18,000 का 40% कितना होता है? मेरे ख्याल से 7,200। इनको मिलेगा 7,200 और माइनस करके इक्वल रहे 10,800। तो ये केस 1 में 18,000 रुपए हमने प्रॉफिट बांट दिया। नोट लिखना है क्या? नोट लिख दें एक तो? क्या नोट लिखे मोहित बताओ, अंग्रेजी मेरी कमजोर है थोड़ा, बताइए। बस 5 से 7 मिनट, 5 मिनट, बस 5 मिनट। क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट, क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट, नोट लिख रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट प्रोवाइडेड। हमने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? बिकॉज, बोलो, बिकॉज नॉट मेंशन, नॉट मेंशन इन डीड या आर्टिकल, जो भी बोल लो, डीड बोल लो, आर्टिकल बोल लो, एक ही मतलब है, ठीक है। ये केस 1 हो गया। आइए केस 2 में दिखा देते हैं, आ जाओ भाई, केस 2 देख लेते हैं। केस 2 में हमारे पास इसी में केस 2 दिया हुआ है,
क्या है मोहित? प्रॉफिट केस 2 में अलग है कि वही है? वही प्रॉफिट है, बांटने का तरीका हमारा अलग होगा। बाई नेट प्रॉफिट कितने का दिया भाई? 18,000 रुपए का इस बार भी प्रॉफिट हुआ है, और इस बार कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, तो चलो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जॉय को कितना मिलेगा? सिद्दीका बताओ भाई, बताओ फटाफट से, कितना लिखा है, कितना कैपिटल था उनका? लीजिए, कितना परसेंट है बोलो, कितना रुपया आया था इनका? 2 लाख का 6% कितना हो जाएगा? 2 लाख का 6% 12,000। बाप रे बाप, हो पाएगा कि नहीं? कंप्लीट नहीं हो पाएगा इनका। 12,000 रुपए इनको चाहिए। और दूसरा कितना है? कितना है? 1,60,000। 1,60,000 का कितना परसेंट? 6% कितना होता है? 9600। ओ आ गया वो सवाल, हमारे पास कम हो गया कि नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे इस प्रॉफिट को नहीं बांट पाएंगे, तो हमने क्या करना है, इसको नहीं करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन का मतलब है कि इनको कितने कितने रुपए मिलने चाहिए थे। बताओ, जय को और विजय को कितना कितना रुपए मिलना चाहिए था? तुम लोगों ने अभी भी बताया है 12,000 इनको मिलना था, 9,600 इनको मिलना था। भाई साहब रेशियो क्या निकल जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 10 12 8 5 और 4, 5 4 का रेशियो निकला। वही तेजा दिखाना नीचे, 5 4 का हमारा रेशियो निकल रहा है एप्रोप्रिएशन का। ये रेशियो हम क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट कम हो गया। 18,000 की प्रॉफिट है और हमारे पास प्रॉफिट का 12,000 रुपया ये और 9,600 ये, यानी कि 12 और 9 कितना रहा है? 9 2 11 और 21,600 होना चाहिए था प्रॉफिट। लेकिन हमारे पास प्रॉफिट 18,000 है, इसलिए हम इसको बांट नहीं पाएंगे। इसलिए हमने क्या निकाला? रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन निकाला, और इस प्रॉफिट को इस रेशियो में बांटेंगे। तो ये जय को कितना मिलेगा बताओ, और विजय को कितना मिलेगा बताओ? इसको 9 से 18 2 5 10, इनको 10,000 मिलेगा और इनको 8,000 मिलेगा। ये 18,000 रुपए का इनका बांटना हो गया। और ये किसको नहीं समझ में आया ये बता दो। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये हमारा है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बोलो जी, इकोनॉमिक्स का क्लास आज आप करेंगे और अपना टाइम सेट करना, फिर हमसे झंझट ना रहे सर कितना बजे आना है क्या है नहीं। ये बोलो समझ में आया कि नहीं? यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया क्योंकि आर्टिकल में मेंशन नहीं था। यहां पे हम देने का कोशिश किए थे पहले, लेकिन ये कम हो गया, हमारे पास प्रॉफिट कम हो गया। अगर तुमने ठीक से कैलकुलेशन किया है तो ठीक है ना। शुरुआत में इन्होंने लगाया था 2 लाख, 2 लाख का होता है 6% 12,000, और 1,60,000 का होता है 6% 9600। लेकिन हमारे पास प्रॉफिट कुल 18,000 है, तो हम तो बांट ही नहीं पा रहे थे। प्रॉफिट हुआ है लेकिन कम हुआ है, तो हमने क्या निकाला? नीचे दिखाना मोहित, नीचे दिखाना जरा, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन निकाला, 5 4 का रेशियो निकाला। जब प्रॉफिट कम हो जाता है तो हम प्रॉफिट को पीएसआर में नहीं बांटते और ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाते उस रेशियो में। पूरा पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, हम इस प्रॉफिट को पीएसआर में नहीं बांट के एप्रोप्रिएशन के रेशियो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। समझ में आया? यानी एग्जैक्टली इनको भी नुकसान हुआ, इनको भी नुकसान हुआ, और जो नुकसान होने का रेट होगा वो उनके पाने के रेट के ही बराबर होगा। भाई तुम लोग पूरा पूरा नहीं पा रहे हो, जिस रेशियो में पाने वाले थे उसी रेशियो में बांट दिया हमने। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, थोड़ा इस तरफ घुमाओ। आज हमने ये सवाल बनाए 11 तक, आपका होमवर्क है हमने दिया है 18 तक, और 18 में क्वेश्चन नंबर 15 16 आपको नहीं करना है, बाकी सारे होमवर्क करके आने। और आई होप इजी है, कोई कठिन टॉपिक नहीं है। अगले दिन ये खत्म हो जाएगा, अगले दिन आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का प्रिंट आउट ले लेंगे। तब तक के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद, नमस्ते, बाय बाय, टाटा।